प्रदीप मिश्रा मंडल अध्यक्ष कमासिन ने प्रेस वार्ता कर सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। बांदा जनपद के बबेरू विधानसभा के कमासिन मंडल के विकास की गिनाई उपलब्धियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सच न्यूज। उत्तर प्रदेश के बांदा से हमारे संवाददाता शत्रुघ्न सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार में हुए विकास कार्य को बताने के लिए अपने कार्यालय व आवास में प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता कर बताया कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार में जो भी विकास कार्य किए गए हैं उतना किसी के सरकार में नहीं किया गया, और कहा कि जितना विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है अन्य सरकारों में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल कराए गए सभी विकास कार्य के बारे में प्रदीप मिश्रा मंडल अध्यक्ष कमासिन ने दी जानकारी। बबेरू रोडवेज बस स्टैंड, हर घर नल, स्वच्छ पेयजल, पानी खटान से योजना बनाए जा रही। कमासिन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकरण करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिलाया गया है और दादू से ओरन रोड को भी चौड़ीकरण कराया गया है। मुसीबा बिजली हाउस पावर, जामू बिजली हाउस पावर, ऐसे सूबे में भाजपा की सरकार आने से बहुत ज्यादा अपने बबेरू विधानसभा में विकास कार्य किया गया है, अन्य किसी सरकारों में विकास नहीं किया गया, जिसके चलते प्रदीप मिश्रा मंडल अध्यक्ष कमासिन सरकार के से 4 साल पूरे होने पर गिनाई गई उपलब्धियां। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सुलगता सच न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे होंगे कि पर्याप्त मात्रा में बिजली किसान से लेकर और हर व्यक्ति व्यवसाय तक हर घर में पानी की योजना सरकार ने जो प्राथमिकता से चिंता किया है, तो इस क्षेत्र का गरीब स्वच्छ पानी नहीं पा रहा। प्रयास किया गया। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, देश के प्रधानमंत्री को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने सबसे पहली चिंता जिससे सारे व्यवसाय चलते वो है बिजली। दूसरी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार होते थे, स्वच्छ पानी। सबसे बड़ा प्लांट मेरे की टहाई में लग रहा है, आपके खटान से पानी उठेगा। सब लोग को जानकारी है, माननीय योगी जी यहाँ आ भी चुके हैं। तीसरे मैदान पर अगर जाऊँ तो स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने चिंता किया है, और पहली बार जो सफ़ेद हाथी की तरह हमारा एक जर्जर अस्पताल खड़ा हुआ था, जिसमें 1 करोड़ दे करके माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और माननीय विधायक जी के प्रयास से वो काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है। इसके पहले भी मैंने ब्लॉक परिसर में इस बात को बताया हूँ अपने संबंधित अपने विधायक जी से और अपने संगठन के लोगों से जानकारी करके कि दीपावली के पहले इसका शुभारंभ आपके अस्पताल का, जिसमें पर्याप्त मात्रा में हमारे क्षेत्र को लाभ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बेड होंगे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से पुल का काम चालू है। आप देख रहे हैं कि आपकी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है कमासी से और दांदों का, कमासी से ओरन मार्ग का, इनका चौड़ीकरण चालू है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको मैं बताऊं तो बहुत लंबा समय लगेगा, जिनमें मैं इतनी प्रशंसा करूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का उतना ही कम होगा। महिलाओं की चिंता करते हुए सबसे पहले माननीय मोदी जी ने, उनका कहना था कि जब एक बार महिला खाना बनाती है तो 3 सिगरेट का धुआं जो है महिला के फेफड़े में जमा होता है, इसलिए सबसे पहली चिंता उन्होंने किया और सबको गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया उज्ज्वला योजना के तहत। दूसरी योजना उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो एक मर्यादा का भी विषय था, महिलाओं के लिए शौचालय विशेष चिंता उन्होंने किया और घर घर शौचालय की योजना उन्होंने, साथ में गरीबों के लिए जो बरसात के सीजन पर रात में लोग पूरी तरह से नींद नहीं ले पाते थे, ऐसे गरीब परिवारों को, कई करोड़ परिवारों को उन्होंने जो है आवास योजना के तहत जोड़ा और आवास लोगों को उपलब्ध कराया। इस तरह से अगर मैं क्रमबद्ध आपको बताऊंगा तो लंबा समय लगेगा। मुझे तो लगता है कि ऐसी सरकार काश कहीं आज़ादी के बाद माननीय मोदी जी जैसे, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेतृत्व, माननीय योगी जैसा नेतृत्व मिला होता तो आज भारत विश्व में एक अमेरिका जैसे और रूस जैसे देश को पीछे करके नंबर 1 पर खड़ा होता। तो दुर्भाग्य रहा बीच में ऐसी सरकारें आए जो नियमित, कहीं कोई नारा लग रहा है, कोई
घोटाला कर रहा है, कोई कोला आवंटन घोटाला कर रहा है, कोई कॉमनवेल्थ घोटाला कर रहा है, कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर रहा है। पर डे हजारों करोड़ रुपए, पर डे का हजारों करोड़, वही भ्रष्टाचार को रोक करके देश के ये शक्ति जो आप इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों ने मिलजुल करके वही 1000 करोड़ की प्रति जो है योजनाएं आपकी जमीन पर लागू कर रहे हैं। देश इस समय खुशहाल है, प्रदेश इस समय खुशहाल है, किसान इस समय खुशहाल है। किसानों की तो ये स्थिति थी मेरे क्षेत्र में कि आजकल के सीजन में पैरा लेने कहीं और जाया करते थे, और जैसे ये आपका धान कटता था तो पैरा लेने कहीं और जाया करते थे, लड़ियों को उनको साज करके, बैलगाड़ियों को साज करके, ट्रैक्टरों को साज करके। और जैसे ये बैसाख जेठ का मैं जिस समय भूसा तैयार होता था तो भूसा लेने के लिए वो लोग बेचारे बाहर जाया करते थे, और यहाँ के एक एक ट्यूबवेल जो सरकारी ट्यूबवेल लगे थे, तो पर्याप्त मात्रा में लगे भी नहीं थे, एक दो कहीं ना कहीं थे, तो उसमें भी हम 50 बीघे खेत नहीं कर पाते थे। कारण था बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती थी, तो कभी 2 फेज, कभी 6 घंटे से ज़्यादा कभी बिजली उपलब्धि ही नहीं हुई। सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी के आने के बाद मेरे विकास खंड में, खाली मेरे मंडल में जामू में एक पावर हाउस बना, और मेरे गांव में खुद मेरे गांव में पावर हाउस बना हुआ है, जिससे रात में ऐसे लाइट रहती है जैसे हम कोई किसी शहर में रहे हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हुआ, ऐसा किसी ने सपना नहीं देखा था। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर वापस आ रहा है। मंडलाध्यक्ष जी, जिस तरह आप 18 घंटे के प्रयास कर रहे हैं, सरकार की 4.5 साल पूरे हो गए, क्या है आपका प्रयास? 18 घंटे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 से 20 घंटे तक मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन के आने वाली पीढ़ी के लिए जो आदर्श हैं, हमारे माननीय देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो 18 से 20 घंटे मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है, हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सुनें, संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएं, और जनता के बीच बहुत सारे भ्रामक प्रचार भी विपक्ष कर रहे हैं। विपक्ष को तो ये लग रहा है, उनका ये प्रयास है, ये इतना तेजी से विकास कर रहे हैं, आने वाला कल कहीं इनकी सरकार बनने वाली नहीं दिखती है, इसलिए बहुत सारे भ्रामक प्रचार ये लोग करते हैं। मैं तो बहुत सारी चीज़ों में भी देखा कि अभी गरीबों की चिंता करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना लॉन्च किया था, सरकार बनते ही उन्होंने लॉन्च किया था। हर कोरोना काल में तो इस तरह कर दिए हैं कि 1 महीने में 2 बार, एक बार फ्री, एक बार पैसे में। इस राशन कार्ड को लेकर ग्राम प्रधान से लेकर सचिवों के चक्कर, गरीब जनता चक्कर लगाया करती है, वो ऐसी व्यवस्था बना दिए हैं कि आप ना जाकर ऑनलाइन करवाइए, और सीधे सीधे आप कोटेदार के यहाँ से कोटा की ऐसी व्यवस्था कि आप कहीं से भी प्राप्त करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोटेदार ठीक ठाक नहीं दे रहा तो आप कहीं से भी अपना जो है राशन उठा सकते हैं। तो उसमें भी उन लोगों ने इतना भ्रामक प्रचार, जब माननीय योगी जी ने, अभी मोदी जी ने के उसमें झोले में फोटो लगी, और तो उसमें बहुत सारे भ्रामक प्रचार किए गए कि इस फोटो में, अब वो बात बताने में मुझे खुद शर्म लगती है। गरीबों के बीच में इतना ज़्यादा ये लोग गलत सलत जो है भ्रामक प्रचार करके उन्हें मिसगाइड करने का प्रयास करते हैं। और ये सारी पार्टियाँ इनके खिलाफ एकजुट क्यों हैं? उनका ये मानना है कि जिस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं, देश के सुशील प्रधानमंत्री और प्रदेश के हमारे सुशील मुख्यमंत्री, अगर ऐसी ही मेहनत करते रहे जनता के बीच में, किसानों को कभी भी आज तक के इतिहास में न क्रेडिट मिली थी और न कभी सम्मान मिला। आपने देखा होगा, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, माननीय राजनाथ सिंह जी के कृषि मंत्री थे, पहली बार क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से उसमें किसान अपना पर्याप्त विकास कर पाया है। और वर्तमान की स्थिति में आप देखते होंगे कि किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों को उस समय पैसा प्राप्त होता है, जिसे अब कुछ दिन के बाद फिर पैसा आने वाला है। इस समय जुताई बुआई का, रबी की फसल का समय चल रहा है। हर घर में 1, 2, 3 जिसके पास 1 बीघे भी ज़मीन है, उनको हर महीने 500 के हिसाब से आप 4 महीने में 2000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, साल में 6000। अगर इस समय उनको 2-3 किसान है घर में 4, 6, 8 हज़ार रुपये के घर में आ गया, निश्चित है कि वो खाद के लिए और बीज के लिए पर्याप्त अपनी व्यवस्था बना पाते हैं। तो इस तरह से सब लोगों को लग रहा है, विपक्ष को पूरी तरह से लग रहा है कि दोनों जो प्रदेश और केंद्र की सरकार है, जनता के लिए, गरीबों के लिए पूरी तरह से जो है बलिहार है, हर तरह से उनकी सेवा में सब लगे हुए हैं। तो उनकी पीड़ा केवल ये है कि आने वाले समय में हम कभी सरकार नहीं बना पाए, इस दिलमिलाहट में न जाने आपा के बाहर क्या क्या बोल जाते हैं,
कैसा कैसा भ्रामक प्रचार करते हैं। वो भ्रामक प्रचार सुन करके एक अच्छे लोग, योग्य लोग, जानकार लोग हैं, वो सर्व से पानी पानी हो जाते हैं कि आखिरकार इन लोगों के पास मुद्दा नहीं बचा तो ये क्या कह रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आप लोग के सामने बता नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रचारे लोग माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के खिलाफ करते हैं। झोले में बने फोटो को जादू बता रहे हैं, इसमें जादू है। अरे हद कर दिया आपने। अब मैं तो इन विषय पर ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा और न इस विषय पर उनके जो सदस्य हैं उनको मैं समाज के बीच में रखना भी नहीं चाहता। ऐसी बातें वो लोग फैलाते हैं गरीबों के बीच, क्योंकि जनता जागरूक है। देश का हर वर्ग इस समय मोदी जी के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। निश्चित है कुछ लोगों को बरगलाने में कामयाब होंगे और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर तक पहुँचेगा और सब लोगों को जो भ्रामक प्रचार किए हैं उन क्षेत्रों में जागरूक करेगा। हम लोग चुप नहीं बैठे हैं, पूरा संगठन हमारा मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है और दरवाजे तक पहुंच करके जिन लोगों को जो योजनाएं मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, रोड बन रही है, बता रहे हैं कि ये पहले कार्यकाल की पास है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले 2 पुल पास किए गए, उनमें निवर्तमान सरकारें होकर चली गई, उनमें कोई आगे कोई काम ही नहीं हुआ। आखिरकार इसी सरकार में पुल आपका क्यों इंस्टॉल होने जा रहा है। बहुत जल्दी है आपका किशनपुर का दानो घाट का पुल चालू हो जाएगा। ये रोडें बड़ी तेज़ी से बन रही है, कमासिन से ओरन मार्ग बड़ी तेज़ी से बन रहा है। आपके जो है जो आपका अस्पताल है CHC, वो बड़ी तेज़ी से काम हुआ। लगातार हमारे विधायक जी और हमारे संबंधित सारे पदाधिकारी वहाँ तो मैं लगातार जो है वहाँ पहुँचा और दीपावली के पहले वो शुरू होने जा रहा है। आखिरकार इतना तेज़ी से काम क्यों हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि हमारी सरकार गरीबों की चिंता करती है, मजदूरों की चिंता करती है, किसानों की। क्योंकि बड़े लोग, अच्छे पैसे वाले लोग तो इलाहाबाद और दिल्ली में जाके दवा करा लेंगे, उनके लिए चिंता नहीं है। मगर जो हमारे निचले प्रकोष्ठ के लोग हैं, गरीब, जिनके पास धन का अभाव है, गरीबों की चिंता कांग्रेस सरकार अक्सर करती है। 50 साल शासन करने के बाद अभी भी गरीबी की चर्चा करती है। आखिर ऐसा क्यों? 50 साल आपने शासन किया और गरीबी उसी तरह आप झोपड़ियों पर घुस के जो है दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हैं। अगर माननीय मोदी जी की सरकार लगातार 10 साल और बनी रही तो गरीबी सब समाज से हट जाएगा। ये हमारा आत्मविश्वास है और जागरूक लोग सब जानते हैं कितना तेजी से देश का विकास हो रहा है। अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप